हर हर महादेव दोस्तों। 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से उठाकर ले आएं। सिर्फ यह एक गुप्त चमत्कारी चीज पलक झपकते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। सभी रोग दोष दूर होंगे और आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं, बल्कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शिववास योग और धन लक्ष्मी योग जैसे कई शुभ योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से इस दिन यदि शास्त्रों में बताए गए भगवान शिव से जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय कर लिए जाएं, तो व्यक्ति का भाग्य संपूर्ण रूप से बदल सकता है। दोस्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि सावन मास के अंतिम सोमवार का दिन है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे महीने की पूजा पाठ, व्रत और उपाय करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, सावन मास को भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय महीना बताया गया है। उस पर भी दिन यदि सोमवार का हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। शिव महापुराण में वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे साल की पूजा पाठ, व्रत और उपाय करने के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन मास को न सिर्फ भगवान भोलेनाथ बल्कि भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु और माता दुर्गा का भी प्रिय मास माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सावन मास में किया गया हर एक व्रत, जप, स्नान, दान, अर्चना और शिवलिंग का पूजन हजारों गुना अधिक फल देता है। पुराणों में वर्णित है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और इसी मास में माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस मास का आखिरी सोमवार पूरे साल की कृपा को आकर्षित करने की कुंजी है। इस दिन जो व्यक्ति प्रभु शिव की पूजा करता है, वह पूरे साल के लिए उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। और इस बार के सावन के आखिरी सोमवार का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग पड़ रहा है, जो स्वयं मां लक्ष्मी का दिन होता है। यानी इस बार शिव और लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत योग बना है। अब आप सोचिए, जब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है, तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल सावन मास के अंतिम सोमवार तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है, यह हम जानते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें। क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी, तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई भूल हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष कृपा और उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहां आता है वह गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी है। ये सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति सावन के अंतिम सोमवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है, यह पूजत श्रावण शिवम लभते, सर्व सौख्यम शिव दत्त वरण चवना कश्चित बातचीत।
अर्थात जो व्यक्ति श्रावण मास में करता है उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा छीन नहीं सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें भगवान शिव स्वयंवर की भांति संरक्षण देते हैं। यदि वे अविवाहित हैं तो स्वयं शिव जैसे गुणों वाला पति उन्हें प्राप्त होता है, और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके सुहाग की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मां पार्वती की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखद रहता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते तो केवल यह शिवलिंग से यह गुप्त चमत्कारी चीज ही उठाकर घर ले आए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कठिन निर्जला व्रत करने से मिलता है। और याद रखिए, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह उपाय हजारों वर्षों से ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इस परंपरा को आज भी सच्चे साधक निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि सावन मास के अंत में ही आपके जीवन में शिव कृपा बरसे, धन के रास्ते खुले, नौकरी या व्यापार में उन्नति मिले, विवाह के योग्य बने और घर में शांति और समृद्धि आए, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग से उठाई जाने वाली कुछ और गुप्त वस्तुओं के बारे में, जिनसे दुर्भाग्य दूर होगा, बरकत आएगी और भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आए जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, तो सावन की इस अंतिम तिथि को एक विशेष उपाय जरूर कीजिए। नंदी बैल की छोटी मूर्ति, जीवन में स्थिरता और विवाह योग के लिए आप इस दिन बाजार से नंदी जी की पीतल या मिट्टी की छोटी मूर्ति खरीदें। फिर आप इस मूर्ति को शिवलिंग से छुआ दीजिए और घर लाकर अपने पूजन स्थल में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, नंदीश्वरा सुखदाता स्थिरत्वम प्रदायको भवेत। इसका अर्थ है कि नंदी भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता आती है, चाहे वह नौकरी हो, विवाह हो या मन का चयन। विशेषकर जिन कन्याओं का विवाह योग नहीं बन पा रहा या बार बार रुकावटें आ रही हैं, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। नंदी जी को साक्षात शिव का वाहन नहीं, उनके भक्ति मार्ग का प्रतीक माना जाता है। यह आपके लिए विवाह बेल पत्र अगर शिवलिंग से उठाकर लाए जाए तो भाग्य को पलट सकते हैं। आपको एक शिव मंदिर में जाना है जहां पर ताजे बेल पत्र चढ़ाए गए हों। अब उस शिवलिंग पर चढ़े हुए सिर्फ एक बेल पत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने पास रख लीजिए। ध्यान रहे, यह कार्य मौन होकर और भाव से करें। अब इस बेल पत्र को किसी पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ में दबाकर इस बेल पत्र में शिव तत्व बस जाता है और यह आपके भाग्य को सशक्त करता है। जो लोग भाग्य से निराश हैं, बार बार प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। हर सोमवार को इस बेलपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। जीवन में बदलाव महसूस होगा। त्रिपुंड भस्म शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति को अपने मस्तक पर लगाना। इस दिन यदि आप मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति, राख या भस्म देख लें, तो उसमें से थोड़ी सी दाएं हाथ की अनामिका उंगली से उठाकर अपने मस्तक पर त्रिपुण रूप में लगा लीजिए। शिव पुराण कहता है, विभूति शिव स्वरूपम स्यात् पापन नाशति ध्रुवम। यह विभूति पापों को नष्ट करती है, रोगों को दूर करती है और दुर्भावनाओं से रक्षा करती है। इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसका आध्यात्मिक बल अमूल्य है। जो लोग मानसिक अस्थिरता, नींद में डर या अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत असरकारी है। 4. शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद चावल अन्न, धन और गृह दोष निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि मंदिर में आप शिवलिंग पर सफेद चावल चढ़ा हुआ देखें, तो उनमें से 3 दाने अपने दाएं हाथ से उठा लें। अब इन 3 चावल के दानों को घर लाकर पूजा घर में किसी छोटी डिब्बी में रख दीजिए। ये दाने ग्रह दोषों को शांत करते हैं और जिनके घर में अन्न की बरकत नहीं होती, अनाज जल्दी खत्म हो जाता है, उनके लिए यह उपाय वरदान है। विशेष रूप से मंगल, राहु और केतु के दोषों को यह चावल निष्क्रिय करते हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए त्रिशूल। अब मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं।
शत्रु जलन रखने वाले लोग, ऑफिस या समाज में आपकी उन्नति से जलने वाले लोग, अगर यह आपके जीवन में रुकावट बन चुके हैं तो सावन के इस आखिरी सोमवार को एक पीतल का त्रिशूल खरीदिए। फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं और त्रिशूल को भोलेनाथ की प्रतिमा के दाहिने चरण से हल्के से स्पर्श कराएं। इसके बाद उस त्रिशूल को अपने पूजन स्थल में स्थापित करें। बस निश्चिंत हो जाइए। आपका कोई शत्रु, चाहे वह जितना भी बलशाली क्यों ना हो, आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। आपके ऊपर महादेव का रक्षक कवच बन जाएगा और शत्रुओं की सारी चालें निष्फल हो जाएंगी। क्योंकि जब भगवान शिव रक्षा करते हैं तो फिर साक्षात काल भी हार जाता है। दुर्भाग्य और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए मोरपंख। अगर आप बार बार यह महसूस करते हैं कि दुर्भाग्य ने आपके जीवन को पकड़ रखा है, कुछ अच्छा शुरू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अधूरा रह जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो सावन की इस अंतिम तिथि को 2 मोरपंख खरीद कर लाइए। इन मोरपंखों को अपने घर के पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस, शिव पुराण या भगवत गीता में दबाकर रख दीजिए। मोरपंख दुर्भाग्य को दूर करता है, राहुकेतु दोष को शांत करता है और काल सर्प दोष का प्रभाव नष्ट करता है। यह आपके जीवन के नक्षत्रों को सुधारेगा और आपके भाग्य का उदय करेगा। जब मोरपंख सावन के दिन लाकर रखा जाता है तो नवग्रह स्वयं शांत हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करें और सुख समृद्धि का वरदान पाएं। इस दिन सुबह स्नान कर लेने के बाद शिवलिंग पर दूर्वा घास अर्पित करें। वैसे तो दुआ भगवान गणेश को अर्पित की जाती है, लेकिन जब सावन मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पर दुआ चढ़ाई जाती है तो गणेश और शिव दोनों की कृपा एक साई है 3 मिलती है। इससे घर में धन, वैभव, समृद्धि, स्थिरता और सफलता आती है। पौराणिक मान्यता अनुसार दुआ घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरिविष्णु के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृता यानी अमर औषधि कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। नौकरी और विवाह की बाधाओं के लिए दूर्वा। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वह नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है, जैसे कोई मनचाहा एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें। निश्चित रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा घास चाहिए और साथ में एक लोटा शुद्ध जल। तो इस एक दूर्वा घास को आपको अच्छे तरीके से गंगा जल या शुद्ध जल के माध्यम से साफ कर लेना है और फिर इस सोमवार पर आपको दूर्वा घास और एक लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान श्री शिव के मंदिर चले जाना है और सामने भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है और फिर इस एक दूर्वा घास को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, इस प्रकार से कि दूर्वा की डंठल जलाधारी की ओर रहे। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ आपको एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं, उसे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पण कर देना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों, यदि आपने इस सावन के आखिरी सोमवार तिथि पर कर लिया, यकीन मानिए आपके कार्य में आ रही जो भी बाधा होगी, जो भी तकलीफ होगी, आपकी सफलता में जो भी अड़चन होगी, वह सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही तत्काल रूप से दूर हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है और सफलता आपकी कदमों में होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर यह गलतियां ना करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जरूर लिख दें। इसलिए जब भी आप शिवलिंग के समक्ष बैठे नंदी की मूर्ति को देखें,
उन्हें केवल एक पाषाण मूर्ति ना समझे। वे चेतना है, ऊर्जा है, शिव के प्रतीक, समर्पण के प्रतीक है। उनका जन्म केवल एक आर्ष के तप से नहीं, एक संकल्प से हुआ था कि वे हर उस आत्मा की सहायता करेंगे जो शिव तक पहुंचना चाहती है। और यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त शिव के दरबार में जाकर सीधे भगवान से कुछ नहीं मानते। वे पहले नंदी के कान में अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है जो नंदी ने सुन लिया वह शिव तक अवश्य पहुंचेगा, और जो शिव तक पहुंचा वह साकार भी होगा। परंतु यह तभी होगा जब आप कुछ विशेष नियमों का पालन करके नंदी जी के कान में वह चमत्कारी मंत्र बोलेंगे, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलनी है। साथ में दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको भूलकर भी भगवान भोलेनाथ और नंदी जी की पूजा में नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंदी महाराज की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में बड़े भावपूर्ण ढंग से किया गया है। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं है, वे शिव की कृपा का प्रवेश द्वार है। जब कोई भी भक्त भोलेनाथ के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है तो उसे सबसे पहले नंदी महाराज के माध्यम से शिव तक पहुंचाने का विधान बताया गया है। यही कारण है कि मंदिरों में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह संकेत है कि आपकी हर बात पहले नंदी सुनेंगे और फिर शिव तक पहुंचाएंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि नंदी केवल एक बैल नहीं, बल्कि शिव की आराधना में सर्वस्व समर्पित भक्त हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से जन्म लिया और बचपन से ही तप में लीन हो गए। जब उनके तप से तीनों लोक हिलने लगे, तब स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे, उनके वाहन बनेंगे और शिवलोक के प्रमुख द्वारपाल भी होंगे। अतः जो भी नंदी महाराज की आराधना करता है उसका मार्ग भोलेनाथ तक शीघ्र खुलता है। नंदी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से ओम नंदिकेश्वराय नमः मंत्र का जप करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और शिवलिंग के सामने नंदी जी के पास बैठकर उनके कान में अपनी कामना कहनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नंदी महाराज भक्त की बात को सीधा शिव जी के पास ले जाकर कहते हैं। इस मंत्र का जाप आप सावन के सोमवार, प्रदोष, व्रत, महाशिवरात्रि अथवा प्रतिदिन कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए नंदी जी के पास अपनी मनोकामना कहते हैं तो यह केवल प्रार्थना नहीं रह जाती, यह एक ऊर्जा बन जाती है जो शिव तक पहुंचती है। एक और मंत्र है जिसे नंदी जी को समर्पित माना गया है। नंदी वृषभ वाहन नंदी गुप्त द्वारकम नंदी सेवक नायकण नमामि नंदिकेश्वरण। इस मंत्र का अर्थ है, मैं उस नंदीश्वर को प्रणाम करता हूं जो वृषभ रूप में भगवान शिव के वाहन है, जो कैलाश के द्वारपाल है और जो सभी भक्तों के सेवक प्रमुख हैं। इस मंत्र का भावपूर्वक जप कर आप अपने जीवन की हर बाधा को सरल कर सकते हैं। परंतु नंदी जी की पूजा में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं जिनका उल्लंघन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, नंदी जी को कभी भी पीठ दिखाकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करें